मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पौड़ी भ्रमण के दौरान कुल 133 करोड़ 14 लाख रुपए के 158 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिसमें 80 करोड़ की 137 योजनाओं का लोकार्पण जबकि 53 करोड़ की 21 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसके उपरांत उन्होंने विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी विभाग अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की पेंडेंसी न रखे। जो कार्य जिस स्तर पर होना चाहिए उसको उच्च स्तर पर अग्रसारित करे। दो या दो से अधिक विभाग के मध्य विभिन्न योजनाओं को लेकर किसी भी ऊहा-पोहा की स्थिति ना हो, इसके लिए आपसी बेहतर समन्वय से विकास कार्यों को क्रियान्वित करें, जिससे विकास कार्य किसी भी दशा में बाधित ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद के पुराने वैभव को बनाए रखने के लिए सभी मंडलीय अधिकारी भी नियमित रूप से मंडल मुख्यालय में रहकर अपने कार्य को संपादित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं और सेवा में जाने की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने सभी सरकारी भवनों पर अनिवार्य रूप से सोलर पैनल व रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि विभागीय कार्य मात्र औपचारिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका कुछ न कुछ आउटकम निकलना चाहिए। इस नजरिए से कार्य करें। आइए सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, चूंकि अभी मानसून आ गया है और मानसून के समय में हमें हर वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि आपदा के लिए एक तो अपने अपने स्तर से सभी लोग तैयार रहें। कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में तुरंत एक्शन लें। दूसरा, ये पौड़ी हमारा आयुक्त मुख्यालय है। यह आयुक्त मुख्यालय यहाँ पर ठीक प्रकार से संचालित हो, पौड़ी का जो वैभव है वो पुनः यहाँ पर बने, यहाँ से सारी योजनाएं, सारे जो काम हैं वो संचालित हों। उसके लिए कहा है सभी अधिकारियों को, विशेषकर से हमारे जो मंडल के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर बैठने के लिए कहा है। इस समय में आप देख रहे होंगे कि चार धाम यात्रा में जिस प्रकार से यहाँ पर रोडों के बन जाने से, रेल बन जाने से, अन्य सुविधाएं हो जाने से तेजी से चार धाम यात्रा बढ़ी है। तो जिस प्रकार से धामों पर दबाव बढ़ रहा है, होटल के हमारे संचालक हैं, व्यापारी गण हैं, उन सबसे सुझाव लिए हैं, सबसे बात की है। तो धामों के दबाव को कम करने के लिए भी और ठीक प्रकार से उनकी यात्रा हो, आने वाले यात्रियों की जो स्वास्थ्य है, उनकी सुरक्षा है, वह भी सुनिश्चित हो, जिससे कि आने वाले समय में भी दर्शन करने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु आते रहें। तो ऐसे स्थान जो हमारे धामों के आसपास हैं, रास्तों में हैं, ऐसे स्थान डेवलप किए जाएं, उस दिशा में हम काम करें। उसमें से एक पौड़ी भी हमारा एक ऐसा स्थान है। पौड़ी है, कोटद्वार है। इस रास्ते से भी जो है, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए ऐसे स्थान डेवलप करने की दिशा में भी हमने चर्चा की है, वह भी करेंगे। और मुख्यालय पर क्योंकि हमारे जो सेना में जाने वाले नौजवान हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं, उनके लिए हमने कहा है कि यहाँ पर एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। उसकी हमने आज यहाँ पर सुनिश्चित किया है उसकी इस बैठक के माध्यम से। और सभी विभागों को कहा है कि अपनी ऑनरशिप लेकर काम करें। केवल औपचारिकता के लिए बैठक होना, बैठक के बाद उसका आउटकम ना आना, हमने कहा है कि निश्चित रूप से उनको उत्तरदायी और जिम्मेदारी दोनों उनकी तय होनी चाहिए। उस दिशा में भी काम किया। जो राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे जनता तक पहुँच हो, आसानी से उनको मिले, पारदर्शिता के आधार पर काम हो, कहीं कोई पेंडेंसी ना हो। सभी विभाग अपना अपना ऑनरशिप लेकर उस दिशा में काम करें और अपने विभाग को सबसे अच्छा रखें। देखिए, हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, वो जो स्वरोजगार के माध्यम से अनेक उत्पादों को बना रहे हैं, उन उत्पादों को ठीक प्रकार से विपणन के लिए बाजार मिले। उसके लिए पिछले दिनों हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय उसका उद्घाटन करवाया था। और पिछली दीपावली में मैंने स्वयं सशक्त उत्सव बहना योजना उसका भी शुभारंभ किया था। इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे स्थानीय स्तर पर बनने वाले उत्पाद जो
बहुत अच्छे हैं और बहुत कारगर हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, पौष्टिक हैं और कई बार तो ये मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों से भी अच्छे उत्पाद हैं। उनको अच्छा बाज़ार मिले, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, जिससे कि हमारी मातृशक्ति को रोज़गार भी मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा और वो अन्य लोगों को भी अपने रोज़गार से जोड़ेंगी। निश्चित रूप से ये हमारे लिए आर्थिकी का भी बड़ा साधन होने वाला है।